now come to a general problem related to conservation of linear momentum and some concept related to collision. तो इस प्रॉब्लम पे अब हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसीडर करने जा रहे हैं और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे अगर कहीं पे हिट लगती है और फिर स्प्रिंग पे अगर कंप्रेशन होता है तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम किस तरह से सिस्टम को एनालाइज करेंगे, उसके लिए अब हम वन बाई वन इस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है टू मासेस m1 m2 इज इक्वल टू m आर मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद वेलोसिटी 2v and v as shown in the figure. A spring of spring constant k is joined with mass m2. Then we have to find out maximum compression in the spring during the motion of blocks m1 and m2. तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये मास m2 है, इसके साथ स्प्रिंग अटैच्ड है और ये मास m1 है। तो जो m1 मास है वो 2v वेलोसिटी से चल रहा है और जो m2 मास है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ से क्लियर हमें दिख रहा है कि ये जो मास m1 है ये मास m2 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये स्प्रिंग को हिट करेगा और फिर स्प्रिंग को हिट करने के बाद ये दोनों कंबाइंड फॉर्म पे मूव करेंगे। तो अगर इसने स्प्रिंग को हिट किया तो अब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स स्प्रिंग पे किस तरह के चेंजेस आएंगे और ब्लॉक्स की वेलोसिटीज किस तरह से बदलेंगी, उनके लिए हम मैक्सिमम कंप्रेशन तक के डिस्कशन यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा चल रहा है कि जब इस ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक को हिट किया, मतलब स्प्रिंग को जब इसने हिट किया, तो अगर हम स्प्रिंग पे कुछ कंप्रेशन x इज इक्वल टू एक्स मान लें, तो स्प्रिंग पे क्योंकि कंप्रेशन है इसका मतलब है स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया और जो भी स्प्रिंग फोर्स है अगर मैं इस ब्लॉक m2 पे देखूं तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, यहाँ पे ये नंबर कुछ kx हो जाएगा और इस वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा और ये नंबर यहाँ पर kx हो जाएगा। तो जैसे ही स्प्रिंग पे कंप्रेशन आया स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ और इस तरह से स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है और क्योंकि यहाँ पे सडन यहाँ पे इसने इसको हिट किया है दैट्स वाई ये कंप्रेशन हुआ है और सडन प्रोसेस चल रहा है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमें कैलकुलेशंस करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर कंप्रेशन x इज इक्वल टू एक्स स्प्रिंग फोर्सेस इस तरह से जनरेट हुए। तो अगर मैं इस वाले फोर्स को देखूँ जो कि ब्लॉक m2 पे लगा है तो ये इस वेलोसिटी v का सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो kx है इस ब्लॉक m2 की जो वेलोसिटी है वो v से बढ़ाएगा और यहाँ पे हमने इसकी कुछ वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये v2 पिक कर ली। और अगर इस पे देखा जाए तो ये इसकी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन पर है, दैट्स वाई ये इसकी वेलोसिटी को घटाएगा। तो इसकी वेलोसिटी हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे v1 पिक कर ली। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक m2 है ये अभी v2 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है और ये जो ब्लॉक m1 है ये अभी v1 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो v1 का डेटा है ये यहाँ पे 2v से कम है और यहाँ पे जो v2 का डेटा है ये यहाँ पे v से ज़्यादा है। इसका मतलब ब्लॉक 2 की वेलोसिटी बढ़ रही है और ब्लॉक 1 की वेलोसिटी घट रही है। और अब अगर मैं फिर से आगे का केस यहाँ पे डिस्कस करूँ तो क्योंकि अभी भी जो ब्लॉक m1 है उसकी वेलोसिटी v2 से ज़्यादा है, तो जो ब्लॉक m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है, ये 2v से तो कम है लेकिन अभी भी ये v2 से ज़्यादा है। तो अगर ये v2 से ज़्यादा है इसका मतलब ये ब्लॉक इसको फर्दर फिर कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग को और ज़्यादा कंप्रेस करेगा और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? आंसर इज जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, जब तक इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी तब तक यहाँ पे कंप्रेशन चलता रहेगा और कंप्रेशन चलता रहेगा तो x की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब ये कंटिन्यूसली इसका अपोज कर रहा है तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जब इस स्प्रिंग पे मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है अब ये ब्लॉक फर्दर स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस नहीं कर रहा और अगर ये फर्दर कंप्रेस नहीं कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो रही है। तो अगर हम यहीं पे कोलिजन का केस भी एनालाइज कर लें तो पहले जब बॉडी हिट करती है तो डिफॉर्मेशन होता है और फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाता है तो ये दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं। तो अगर मैंने बोला कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया इसका मतलब ये जो ब्लॉक m2 है ये अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो यहाँ पे जो v वेलोसिटी है अब ये इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी और ये वाला ब्लॉक भी अब सेम वेलोसिटी से इस तरह से
चलेगा, तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी मार्क कर दी। तो अगर हम इसको लाइक कोलिजन से रिलेट करें तो उससे भी रिलेट करके हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब भी बॉडी हिट करती है तो डिफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वो हम स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं। तो पहले डिफॉर्मेशन हुआ और फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे और दोनों की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी इस तरह से मैच हो जाएगी। और अगर मैं इसको फर्दर और यहाँ पे एनालाइज करूँ तो सिंपल सा कंसेप्ट आ रहा है कि जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, जब तक ये ब्लॉक M1 इसको अप्रोच करता रहेगा, तब तक स्प्रिंग पे कंप्रेशन होता रहेगा। और जैसे ही ये इसको अप्रोच करना बंद कर देगा, स्प्रिंग पे कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो अप्रोच करना कब बंद कर देगा, आंसर इज जब इसकी वेलोसिटी घट के और इसकी वेलोसिटी बढ़ के बराबर हो जाएंगी, वैसे ही कंप्रेशन बंद हो जाएगा और स्प्रिंग पे मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सिस्टम एनालाइज करें तो सिस्टम में कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से हम यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो करेंगे, तो हमने ये सिचुएशन एक्सप्लेन की और इससे मेरा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, मीन्स जो कंसेप्ट आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि व्हेन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विथ सेम वेलोसिटी। तो जैसे ही x की वैल्यू x मैक्सिमम से मैच होगी तो दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी और ये इनकी कॉमन वेलोसिटी से इस तरह से मैच होगी। अब कैलकुलेशन कैसे करने हैं, हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो कंसेप्ट आ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो किस तरह से फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल हम बोलेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे देखा जाए तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 वेक्टर है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। दैट्स वाई यहाँ पे सिस्टम के लिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो सिस्टम के लिए फाइनल मोमेंटम से मैच हो जाएगा। तो मैंने इनिशियल केस में ये पिक किया, तो ये स्टार्टिंग केस था और जस्ट बिफोर हिट भी यही डेटा बना रहेगा और मैंने जो फाइनल डेटा पिक किया है वो इस सिचुएशन के लिए पिक किया है। तो अगर पी इनिशियल की वैल्यू देखी जाए तो सारे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे 2v और v वेलोसिटी से चल रहे हैं, सारे ही राइट वर्ड है। दैट्स वाई सारे साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले का डेटा निकालूँ तो मास तो क्योंकि सेम है तो ये हो जाएगा m इंटू 2v, सेकेंड हो जाएगा m इंटू v। और अब ये क्योंकि कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे तो जो कंबाइंड मास है वो कितना हो जाएगा 2m। सिस्टम का मास कितना हो गया 2m और इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो कितनी हो गई vc। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो मेरे पास जो कॉमन वेलोसिटी का डेटा आ रहा है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी इधर से कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ mv हो गया और इधर से 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी कॉमन हो गया, तो मास से मास कैंसिल आउट हो गया। दैट्स वाई ये नंबर आ गया 3 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाई 2। तो जब स्प्रिंग पे कंप्रेशन मैक्सिमम था तो ये दोनों ही मास 3v/2 से चल रहे थे। तो अब मेरे पास कॉमन वेलोसिटी आ गई है और अब मैं अगर यहाँ पे सिचुएशन चेक करूँ तो सिस्टम के पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। अगर ये सिचुएशन देखी जाए तो अभी भी दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी और प्लस स्प्रिंग पे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें देन बाय कंजर्वेशन, तो यहाँ पे कंजर्वेशन हम किसका पिक करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर यहाँ पे फॉलो किया जाए तो यहाँ पे सिंपल सा जो केस आ रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मैचिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पिक की जाए तो सिंपल आ जाएगा K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। तो K1 की वैल्यू देखी जाए तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी देखनी सिस्टम की। तो पहले का मास यहाँ पे m है और यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। स्प्रिंग पे कंप्रेशन नहीं है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और यहाँ पे जो सेकेंड मास है वो भी मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। अब जब सिचुएशन 2 पे जा रहे हैं तो अब जो सिस्टम का मास है वो टोटल कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ m
और इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है अगर इसका स्क्वायर पिक किया जाए तो यह आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उस स्प्रिंग पे स्टोर्ड है, दैट्स वाई ये हो जाएगा 1/2 k इंटू एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये 1/2 कॉमन होके कैंसिल आउट हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से कितना आएगा m इंटू 4v स्क्वायर प्लस m इंटू वी स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, आंसर इज 5 टाइम्स ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। राइट हैंड साइड से अगर चेक करें तो ये 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 4 अभी कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 9/2 देन m इंटू वी स्क्वायर। और यहाँ से अगर देखा जाए तो नंबर आ रहा है k इंटू एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये नंबर मेरे पास इस तरह से कैलकुलेट होके आ गया। अब अगर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं तो ये नंबर सिंपल आ रहा है k इंटू एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको अगर इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो मेरे पास सिंपल आ रहा है ये 9/2 और ये 5mv स्क्वायर, तो मेरे पास सिंपल नंबर आ जाएगा 1/2 देन m इंटू वी स्क्वायर। तो ये नंबर आ गया 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं x मैक्सिमम की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास सिंपल आंसर आ रहा है ये v स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा m डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ k। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसिडर किया है और इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हमने एक सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे अगर इस तरह का हमें सिस्टम दिया जाए और ये मूव कर रहा हो तो हमें किस तरह से मैक्सिमम कंप्रेशन तक पहुंचना है। तो किस तरह से पहुंचना है, पहला जो पॉइंट निकल के आया कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। जो कॉमन वेलोसिटी है वो कहाँ से निकल के आ रही है, आंसर इज बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कॉमन वेलोसिटी पहले पिक कर लेंगे और फिर यहाँ पे सिंपल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अगर अप्लाई किया जाए तो जितना भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ रहा था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो गया। या फिर अगर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखा जाए तो सिंपली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इस तरह से हमने मैनिपुलेशंस किए और इस तरह से यहाँ पे हमने आंसर फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे अगर मासेस की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी गिवन है, वेलोसिटीज की भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर गिवन है तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट यही अप्लाई करना है, इसी तरह की इक्वेशंस बनानी है और फिर वैल्यू फिट करनी है और जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने एक जनरल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसिडर किया और इसको किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है उसके लिए कंसेप्ट डिस्कस किए, जो रिजल्ट आ रहा था वो हमने फाइंड आउट किया और इस तरह से कैलकुलेशन फॉलो करके मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया।